भगवान कह भी रहे भैया का चाहिए का चाहिए का चाहिए। भगवान कहते क्षमा करो भक्त, मुझे देर भई है आने में। प्रहलाद जी से जब बार बार कहा गया तो प्रहलाद जी ने यही भगवान से मांगा, प्रभु जीवन में कभी आपसे भी कुछ ना मांगना पड़े, इस प्रकार की मति का वर्ण हो जाए मेरी। और सकाम भक्त हैं भक्तराज ध्रुव, पिता की गोद में नहीं बैठ पाए थे। इस कारण मां ने कहा अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो इस सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। सुनीति ने शिक्षा दी और 6 माह का तप किया भगवान के प्रति। निष्काम और सकाम 2 प्रकार के भक्त। श्री रामचरितमानस में निष्काम भक्त के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई देखा जाए तो भक्तराज केवट है। जगदीश सम्मुख खड़े थे, क्या कहते हैं, ले लीजिए उतराई, ले लीजिए उतराई, ले लीजिए। लेकिन भक्तराज का क्या कहना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन गया अब अनुग्रह पूरे। कुछ चाहिए ना। माई बाप हमारा आपका स्वभाव बन गया है, प्रदर्शन करने की हमारी आदत बन गई है, दान देकर दिखाने की हमारी आदत बन गई है। अच्छा है, खूब अच्छा है, कम से कम दान तो कर रहे हो, दिखावे के बहाने से। माई बाप भगवान को केवल मांगने का साधन मत मानकर रखो। मेरे मकान का निर्माण चल रहा था, एक बुजुर्ग मजदूर, नित्य काम की सेवा थी उसकी। उस समय दिहाड़ी 300 रुपए थी, आज से 5-6 साल पूर्व की बात है। नित्य आते, सप्ताह में एक बार पैसा लेकर जाते। तो मेरी आदत है, मैं जो मेरे पास रहते हैं मैं उनके घर परिवार के बारे में कैसे क्या है देखकर पूछना, मेरा स्वभाव ये। मैंने पूछा बाबा जी आप 300 रुपये दिन में पाते हैं, कितने परिवारजन बताने लगे। मैंने कहा क्या बाबा जी आपका घर परिवार इसमें चल जाता है। कहे महाराज जी खाने को मिल जाता है, बच्चों को पढ़ाने को मिल जाता है, गवर्नमेंट तो दे ही रही है सुविधाएं, खूब महाराज जी मिल जाता है, परिवार आराम से चलता है। मैंने कहा तब भी जगत के अन्य साधनों को आप एकत्र करने में थोड़ा सा तो सकुचाना होता होगा बाबा जी। कहे महाराज जी भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, अब क्या भगवान को लूटिएगा। भैया हो, एक 300 रुपए कमाने वाले व्यक्ति की ये स्थिति है। और माई बाप कई लोग तो संसार के सारे संसाधन को जुटा कर रखे हैं, रुपए की कितनी सीमा है उनको भी नहीं पता है, लेकिन संतोष जीवन में प्राप्त ही नहीं हुआ। लिस्ट पे लिस्ट थमाए जा रहे हो भगवान को। हमने भगवान को मांगने तक ही सीमित रख दिया। बुरा नहीं है, देखिए बुराई इसमें कोई नहीं है। जगत के लोग देते नहीं हैं, देते तो जगदीश है, इसलिए भगवान से मांगना ही चाहिए। लेकिन माई बाप कब तक, किसके लिए और कितना, इन 3 स्थितियों का निर्धारण आवश्यक है जीवन में। कब तक, किसके लिए और कितना, ये 3 स्थितियां जीव को ज्ञात होनी चाहिए। अर्थ के पीछे व्यक्ति इतना अनर्थ उत्पाद करता है कहने में नहीं आता। कई बार लोग हमसे टेलीफोन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, एक सज्जन ने हमसे पूछा महाराज जी परम धन क्या है जीव का।
कई कई लोग कहते हैं परम धन संतोष है। अच्छी बात है, संतोष है, लेकिन माई बाप कलकाल के जीव को संतोष तो मिलता ही नहीं है। ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन आप हम सभी अपनी ओर देखें, क्या हम संतोषी हैं? आज मटर पनीर खाने को मिल गया तो कल छोले का मन करने लगा। आज फॉर्च्यूनर कार में मिल गई घूमने को तो कल रॉयल्स कार में घूमने का मन करने लगा। आज हेलीकॉप्टर खरीद लिया तो कल प्राइवेट जेट खरीदने का मन करने लगा। संतोष किसी को प्राप्त नहीं। तो महाराज परम धन क्या है जीव का? भैया हो, यदि परम धन की कोई परिभाषा मुझसे पूछे तो मेरा यही कहना है, यदि शरीर स्वस्थ है, अर्धांगिनी सह धर्मणी होए, धर्म में चलने वाली है, साथ साथ आपके संकल्प में विकल्प नहीं उपस्थित करती है, और आपके बच्चे आपके कहने में रहते हैं, आपकी आज्ञा का परिपालन करते हैं, तो आपसे बड़ा अमीर आदमी संसार में कोई नहीं, आपसे बड़ा संतोषी आदमी इस संसार में। वरना लाखों करोड़ों कमाने वाले रोते हुए मिले हैं मुझे, रोते हुए। हमारे भोजन की सेवा में लगे हुए हैं, हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं आदरणीय श्री दिनेश महेश्वरी जी। प्रथम दिन, यद्यपि इधर मैं बहुत कम ही सुबह के सत्र में मिल पाता हूँ, लेकिन अब सोचा हूँ कि मिलूंगा लोगों से, क्योंकि 2-3 दिन का समय ही बचा है। अभी 1-2 दिन तो छारिया जी, एक दिन तो हमारे दीपक बाबू अपने निवास पे ले गए, आज प्रधान जी हमको ले गए दर्शन कराने माँ चंडी माँ के, लक्ष्मी नारायण माँ के, गौशाला के। लेकिन 2 दिन हम कोशिश करेंगे आपके साथ बैठें। दिनेश महेश्वरी जी हमसे कहे, आदरणीय महाराज जी, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है, सब अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं, किसी बात की कमी नहीं है। अब आप तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमको कि भगवान में मन लगा रहे, भगवान की भक्ति करने मिलते रहे, और कुछ चाहिए नहीं। भैया जीव को यही चाहिए। जीव देखो, धन की कोई सीमा नहीं, और माई बाप बुरा ना लगाइएगा, धन की 3 गतियां हैं। प्रथम गति है धन की, व्यक्ति धन को कमावे, अपने परिवार का भरण पोषण करे, उसके साथ साथ धन के कुछ हिस्से को दान में लगावे, सत्संग में लगावे, संत सेवा में लगावे, उपकार में लगावे, कथा कीर्तन में लगावे। ये धन की पहली गति है। पहली गति का वर्णन ना कर पाए जीव तो कम से कम मध्यम गति का वर्णन कर लो। मध्यम गति क्या महाराज? खा लो, भोग लो, आनंद से रह लो। कई लोग रहते हैं करोड़पति, पहने रहते हैं फटा कुर्ता, कभी इससे 2 रुपया मांग के पानी पिएंगे, कहीं उससे 3 रुपया मांग के समोसा खाएंगे। खजाना भरा है, और माई बाप बस जमा करते रह जाते हो, भोग नहीं पाते। धन की पहली गति जिसने वर्णन नहीं की, धन की दूसरी गति जिसने वर्णन नहीं की, ऐसे जीव के धन की तीसरी गति होती है। तीसरी गति क्या महाराज? कुल में कोई ऐसा ना ऐसा उत्पाती जीव आएगा जो आपके द्वारा कमाए गए धन का नाश कर देगा, आपके कमाए गए यश का भी नाश कर देगा। इसलिए माई बाप कब तक, किसके लिए कितना? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन। और जगत के दाम को प्यारा मत मानो माई बाप, ये दाम तो यहीं तक चला जाएगा, छूट जाएगा। प्यारा मांगो किसी को मानो तो राम जी को प्यारा मानो।